हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ई लॉजिक्स। आज की वीडियो में है एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 13। द पॉइंट्स A29, B A5 एंड C55 आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड हेंस द एरिया ऑफ ABC। हमें ये तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। ये हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है और हमें फाइंड क्या करना है, A की वैल्यू फाइंड करनी है और बाद में उस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो देखिए ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो किस पर राइट एंगल है, बी पर। तो देखिए जिस राइट एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है और उसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है और बी हमारा ये पॉइंट है, ये सी हो गया एंड ये ए हो गया। ठीक है, तो ए पर कौन कौन से पॉइंट्स है, 2 और 9, 2 एंड 9, और बी पर है ए और 5, ए एंड 5, एंड सी पर है 5 5। ठीक है, तो पहले तो हम इन तीनों साइड्स, ये तीनों साइड्स की डिस्टेंस निकालेंगे और उसके बाद ए की वैल्यू और एरिया फाइंड करेंगे। तो देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, दो पॉइंट्स ए और बी के बीच की डिस्टेंस हम निकालेंगे। तो ए बी के वर्टिसेस हम ले लेंगे। तो ए बी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला ये होता है। अब हम ए बी पॉइंट्स के हमें पॉइंट्स लेने हैं, तो ए और बी के हिसाब से हम x और y की वैल्यूज को लेंगे। तो इसमें ये वाली वैल्यू हो गई, ये में x1 y1 एंड ये हो गई x2 y2। तो इसके हिसाब से हम वैल्यूज को रखेंगे इसमें। तो क्या हो जाएगा, x2 कितना है a माइनस x1 है 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 5 माइनस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको a माइनस 2 का होल स्क्वायर किस तरीके से ओपन होगा, जैसे कि a माइनस b का होल स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 4, सॉरी यहाँ पर आएगा a स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, माइनस 4a, और ये हो गया प्लस माइनस 4 और माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 20। ठीक है, तो ए बी की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 20। अब किसकी डिस्टेंस निकालेंगे हम, BC की। तो डिस्टेंस बिटवीन B एंड C, फॉर्मूला वही है, केवल वैल्यूज को रखेंगे। तो B और C के हमारे पॉइंट्स है A 5 और 5 5। तो ये हो जाएगा हमारा 5 माइनस a का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 का स्क्वायर। ये हो गया 5 माइनस a का स्क्वायर भी उसी तरह से खोलेंगे जैसे कि a माइनस b का खोलते हैं। तो 25 प्लस a स्क्वायर माइनस 10a, और ये 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। तो ये क्या आ गया आपका, a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 25। ठीक है, ये डिस्टेंस आ गई BC की। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है AC की। तो AC की डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन A एंड C। ठीक है, तो AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा, x2 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 4 माइनस 4, उसका स्क्वायर हो गया 16। तो यहाँ पर क्या आ गया 25 रूट में। तो AC की वैल्यू क्या आ गई 5। ठीक है, अब हमें ये यहाँ पर बताना है कि ये सारे वर्टिसेस राइट एंगल ट्राइंगल के हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस होने के लिए हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और उससे हम a की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, ये
AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो AC का स्क्वायर क्या हो गया 5 का स्क्वायर, AB का स्क्वायर क्या हो गया रूट A स्क्वायर माइनस 4A प्लस 20 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस BC का स्क्वायर क्या हो गया A स्क्वायर माइनस 10A प्लस 25, A स्क्वायर प्लस 10A सॉरी माइनस 10A प्लस 25। ठीक है, अब क्या करेंगे हम 5 का स्क्वायर लेंगे तो कितना आ जाएगा 25। ठीक है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा A स्क्वायर माइनस 4A प्लस 20 प्लस A स्क्वायर माइनस 10A प्लस 25। ठीक है, तो ये क्या हो गया 25 इक्वल्स टू A स्क्वायर हो गया 2A स्क्वायर, ये हो गया माइनस 4A 10A माइनस का तो माइनस 14A एंड ये हो गया प्लस 45, तो ये हो जाएगा 2A स्क्वायर माइनस 14A प्लस 45 माइनस 25 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 2A स्क्वायर माइनस 14A प्लस 20 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसे थोड़ा और शॉर्ट बनाने के लिए क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन हमारी A स्क्वायर माइनस 7A प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमें इक्वेशन हमने निकाल ली, इसके इक्वेशन के हिसाब से हम A की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो A की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस 7A प्लस 10 इक्वल्स टू 0, ये है हमारे पास 5 टू 10, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस 5A माइनस 2A प्लस 10 इक्वल्स टू 0। यहाँ से A कॉमन आ गया तो बचा A माइनस 5 एंड यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो बचेगा A माइनस 5 इक्वल्स टू 0। एक ब्रैकेट में आ गया A माइनस 5 एंड सेकेंड में आ गया A माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो A की वैल्यूज क्या क्या आ गई A इक्वल्स टू 5 एंड A इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, दो वैल्यूज आई हैं A की वैल्यू 5 एंड 2। अब हमें यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि जो A था यानी कि जो हमारे B के पॉइंट्स थे A और 5, तो ये अगर हम सेम ले लेंगे तो जब हम BC की वैल्यू निकालेंगे तो BC की वैल्यू की डिस्टेंस जो है वो 0 हो जाएगी। कैसे, देखिए यहाँ पर इसके पॉइंट्स है A और 5 और C के पॉइंट्स 5 और 5 है, तो अगर A की वैल्यू भी 5 हो जाएगी तो अगर हम BC को फाइंड करेंगे यहाँ पर तो A की वैल्यू को 5 लिखेंगे, यहाँ पर भी 5 है तो ये तो पूरा मिला के 0 आ जाएगा, डिस्टेंस 0 आ जाएगी। तो हम A की वैल्यू 5 नहीं लेंगे यहाँ पर, तो A की वैल्यू को हम 2 अगर रख के देखते हैं तो हमारी डिस्टेंस जो भी आएगी, देखिए यहाँ पर A की वैल्यू को 2 रखा तो ये 3 का स्क्वायर 9, तो इसकी डिस्टेंस 3 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये देखना पड़ेगा यहाँ पर कि हम A की कौन सी वैल्यू को यहाँ पर लेंगे। तो लेंगे A इक्वल्स टू 5 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द लेंथ ऑफ BC विल बी 0। ठीक है, तो अगर हम 5 को नहीं ले लेते हैं तो जो लेंथ है वो BC की वो कितनी आ जाएगी 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसके हिसाब से हम A की वैल्यू को 2 लेंगे। अब देखिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पर अब करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लेते हैं A की वैल्यू को 2, सो A इक्वल्स टू 2। अगर हम 2 लेते हैं A की वैल्यू को तो हम इसका मतलब क्या हो गया, हम डिस्टेंस जो BC की है तो हम BC की डिस्टेंस निकालेंगे। BC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BC कितना था A स्क्वायर माइनस 10A प्लस 25 था, तो इसको पहले लिख लेंगे हम A स्क्वायर माइनस 10A प्लस 25। ठीक है, ये था हमारे पास, तो A की वैल्यू हम 2 रख लेंगे यहाँ पर
तो 2 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 2 प्लस 25, तो ये हो गया 4 माइनस 20 प्लस 25, तो ये हो गया 29, और 29 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा 9, ठीक है, रूट में 9। तो बीसी की लेंथ कितनी आ गई 3, ठीक है। अब देखिए इसमें हमने बीसी की लेंथ यानी कि ये वाली बी से सी तक की लेंथ 3 निकाल दी, ठीक है। अब हमें लेंथ ए बी की भी मालूम होनी चाहिए यहाँ पर, जिससे कि हमें एरिया हम निकाल सकते हैं, क्योंकि जो एरिया का फॉर्मूला होता है राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस तो हमने निकाल लिया, 3 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ए बी की भी हम निकालेंगे। ए बी इक्वल्स टू, ए बी कितना था, देखिए ये था, ए बी का स्क्वायर हमने यहाँ पर किया था, तो ए बी की लेंथ हमारी ये आई थी। इसको हम लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 20, ठीक है। इसको हमने लिख लिया। तो a की वैल्यू हमने क्या मानी थी यहाँ पर 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 ए बी, हाँ ठीक है, 4 इंटू 2 प्लस 20, तो ये हो गया 4 माइनस 8 प्लस 20, तो 24 में से 8 जाएगा 16 बचेगा, तो ये आ गया रूट 16 इक्वल्स टू 4, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ए बी की लेंथ है वो कितनी आ गई 4। अब ए बी की लेंथ यानी कि परपेंडिकुलर की लेंथ 4 आ गई और बेस की लेंथ कितनी आ गई 3 आ गई। तो हम सिंपली एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और एरिया फाइंड कर देंगे। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, इसको भी थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। आप लोग अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। तो अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कह लीजिए या एल्टीट्यूड। तो 1/2 बेस कितना है 3 एंड एल्टीट्यूड कितना है 4, 2 2 जा 4, तो 6 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ये आ गया एरिया। तो आंसर क्या हो गया, आंसर जो जो चीजें पूछी गई थी, एक तो ए की वैल्यू पूछी गई थी, ए की वैल्यू कितनी आ गई 2 एंड एरिया पूछा गया था वो आ गया 6 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में है, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस आर 2 -1 3 4 -2 3 एंड 3 -3 -2 इज अ रोम्बस, ठीक है। हमें दिया हुआ है कि कोई क्वाड्रिलेटरल जिसके वर्टिसेस ये दिए हुए हैं जो वो रोम्बस के हैं कि नहीं है। तो रोम्बस के लिए प्रॉपर्टीज आपको पता है क्या होती है कि रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है, ठीक है, पैरेलल होती है और इक्वल होती है, और इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। तो देखिए हम रोम्बस के चारों वर्टिसेस को लेट कर लेते हैं, लेट वर्टिसेस ऑफ रोम्बस आर पॉइंट्स ऑफ रोम्बस, ठीक है, रोम्बस के पॉइंट्स, वर्टिसेस तो हमें गिवन है, हम पॉइंट्स को लेट करेंगे। लेट पॉइंट्स ऑफ रोम्बस आर, ए मान लिया हमने पहला पॉइंट 2 -1 एंड सेकेंड पॉइंट हो गया बी 3 एंड 4 एंड थर्ड पॉइंट हो गया सी, ये हो गया -2 एंड 3 एंड डी, डी को डी है -3 एंड -2, ठीक है। ये हमने 4 पॉइंट्स रोम्बस के ले लिए, ठीक है। अब रोम्बस के जो भी वर्टिसेस हैं तो उसके हिसाब से हम डिस्टेंस निकालेंगे चारों साइड की। तो देखिए ए से बी की डिस्टेंस, बी से सी की, सी से डी की एंड डी से ए की। तो लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे पहले, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लिखेंगे ए बी के हिसाब से हम x1 y1 एंड x2 y2 हो गया ये, तो 3 -2 का होल स्क्वायर प्लस
4, यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस का 1 है, इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, एंड 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, तो ये हो गया √26। ठीक है, ए बी की डिस्टेंस आ गई √26। अब बी से सी का डिस्टेंस निकालेंगे, तो लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, तो बी सी की डिस्टेंस निकालेंगे, x2 माइनस सी के पॉइंट्स देखेंगे -2, एंड बी का है -3 हो गया, इसका स्क्वायर प्लस फिर लेंगे 3 एंड -4 का स्क्वायर, ये हो गया -5 का स्क्वायर 25 और -1 का स्क्वायर 1, तो ये भी आ गया √26, यानी कि 2 साइड्स इक्वल हो गई। अब थर्ड साइड लेंगे हम सी एंड डी, तो लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी, तो सी डी की डिस्टेंस हम निकालेंगे, डी कितना है -3 और सी है -2, तो ये हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर, प्लस ये हो गया -2 -3 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया -1 का होल स्क्वायर 1 एंड -5 का होल स्क्वायर 25, तो ये भी आ गया √26। 3 साइड्स इक्वल हो गई। अब लिखेंगे डी और ए का, तो ये हो गया 2 एंड माइनस का 3 है तो +3 का होल स्क्वायर प्लस -1 +2 का होल स्क्वायर, ये भी आ गया 25 + 1 = 26। ठीक है, तो हमारी जो प्रॉपर्टीज है उसके हिसाब से फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हमने क्लियर कर दी कि चारों साइड इक्वल है, रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं, वो इक्वल हो गई क्योंकि सभी साइड्स का वैल्यू कितनी आ रही है √26 आ रही है। अब देखिए इसमें हमें क्या बताना है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, तो डायगोनल्स किस तरीके से हम देखते हैं। देखिए मान लिया ये हमारा रोम्बस है ए बी सी एंड डी, ठीक है, तो इसके डायगोनल्स कौन से होंगे बी डी एंड ए सी। ठीक है, ये तो डायगोनल होंगे हमारे, तो अब हमें क्या निकालना है ए सी की लेंथ और बी डी की लेंथ। ठीक है, तो हम निकालेंगे नाउ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर कौन कौन से है ए सी एंड ए बी, नहीं बी डी, ए सी एंड बी डी। ठीक है, सो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, अब ए और सी के बीच की हम डिस्टेंस निकालेंगे, तो ए एंड सी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, ए सी फॉर्मूला वही रहेगा, केवल हमें वैल्यूज को रखना है, तो सी की वैल्यू -2 है x2 एंड ए की कितनी है 2 है, तो ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसमें है 3 एंड ये माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो गया, -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 एंड ये भी 16 हो गया, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि ये जो डायगोनल्स की लेंथ है वो कितनी है √32। अब हम BD डायगोनल की लेंथ निकालेंगे, तो लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन BD, तो BD = क्या हो जाएगा, B के पॉइंट्स कौन से 3 एंड 4 एंड D के हैं -3 एंड 2, तो लिखेंगे -3 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर कितना हो गया 36 एंड ये भी हो गया 6 का होल स्क्वायर 36, तो ये कितना आ गया √72। अब देखिए यहाँ पर जो डायगोनल्स की लेंथ है दोनों की इक्वल नहीं आ रही है, और प्रॉपर्टी के हिसाब से यही है कि रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती है लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, तो लिखेंगे हियर AB = BC = CD = DA, कितनी है √26
and diagonals AC is not equal to BD. Root 32 is not equal to root 72. So given vertices are of a rhombus. Now next question is, now the question number 15 is, two vertices of an isosceles triangle are 2, 0 and 2, 5. Find the third vertex if the length of the equal sides is 3. इसमें हमें कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल के दो वर्टिसेस दिए हुए हैं 2, 0 एंड 2, 5, ठीक है, और जो इक्वल साइड्स है उसकी लेंथ दी हुई है 3. तो हमें थर्ड वाला जो वर्टेक्स है वो निकालना है. देखिए मान लिया ये कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी ये दो साइड्स इक्वल है, ठीक है. इसको हमने मान लिया ए बी एंड सी, ठीक है. तो ए मान लिया 2, 0, ये हमने इसके वर्टिसेस मान लिए ए पॉइंट के, एंड बी पॉइंट के हैं 2 एंड 5, और ये जो इक्वल लेंथ है वो कितनी है 3. अब सी के हमें वर्टिसेस नहीं मालूम है जो कि हमें फाइंड करने हैं, तो हम इसको मान लेते हैं एक्स एंड वाई, ठीक है. ये हमने इसको मान लिया. अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो वर्टिसेस दिए हैं हम लिखेंगे लेट पॉइंट्स ए को हमने मान लिया 2, 0. ए पॉइंट के वर्टिसेस जो है वो 2, 0 है, एंड बी के वर्टिसेस क्या है 2 एंड 5, एंड सी के वर्टिसेस क्या है एक्स एंड वाई, ठीक है. अब हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, ए से सी तक की डिस्टेंस एंड बी से सी तक की डिस्टेंस, ठीक है. तो हम कैसे करेंगे इसमें, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, ठीक है. तो क्या हो जाएगी ये ए सी इक्वल्स टू, ये हमें दी हुई है ए से सी तक की डिस्टेंस कितनी दी हुई है 3. तो ए सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है. तो a से c तक की डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है एक्स वाई, तो c के वर्टेक्स है, और a के क्या है 2 और 0. तो ये हमें मालूम है 3 है डिस्टेंस दोनों की, और इस फॉर्मूले के हिसाब से हम पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे. तो लिखेंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर. 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x और y माइनस 0, यानी कि y रहेगा, y का स्क्वायर कितना हो जाएगा y स्क्वायर. तो ये हो गया 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक है. अब दोनों साइड अगर हम स्क्वायरिंग कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट एक तो हट जाएगा यहां से, तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 3. सॉरी 3 की जगह क्या आ जाएगा 9, क्योंकि इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 9. तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0. ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस हमने ए और सी की फाइंड कर ली, अब हम डिस्टेंस बी और सी की फाइंड करेंगे. तो लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी. बी और सी की हमें डिस्टेंस मालूम है, लेकिन हमें जो उसकी वैल्यूज हैं वो रख के y और x की हमें वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम डिस्टेंस का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं. तो ये हो जाएगा BC इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर. BC की भी लेंथ कितनी है 3 है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, एंड ये हो जाएगा
वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। ठीक है, ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर ये 4x है माइनस 4x माइनस 10y, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे प्लस 29। ठीक है, अब देखिए इसमें इसका भी हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10y प्लस 29, और ये 3 इधर आ जाएगा तो ये माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10y, एंड ये हो गया प्लस 26। सॉरी, ये यहाँ पर स्क्वायर बोथ साइड करने पर 9 आएगा, 9 को माइनस करेंगे हम, तो ये हो गया 20 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये वाली हमने इक्वेशन मान ली सेकंड। अब इन दोनों में ये दो इक्वेशन हमें मिल गई हैं, इन दोनों इक्वेशन से हम x और y की वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में से अगर हम फर्स्ट को माइनस कर दें तो लिखेंगे ऑन सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सेकंड में से अगर हम फर्स्ट को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन को उतार दीजिए पहले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10y प्लस 20 इक्वल्स टू 0। ये है सेकंड इक्वेशन, एंड फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x एंड माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये है फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस, ये हो गया प्लस और ये हो गया प्लस। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया, एंड ये हो गया, ये भी कैंसिल हो गया आपका। तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस 10y प्लस 25 इक्वल्स टू 0। माइनस 10y इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस 25। y से y कैंसिल हो, सॉरी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 25/10 इक्वल्स टू 5/2। अब हमने y की वैल्यू तो फाइंड कर ली 5/2, अब हमें x की वैल्यू को और फाइंड करना है। तो अगर हम y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं तो हम x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हमने रखा, तो हमारे फर्स्ट इक्वेशन क्या है, पहले हम उसे उतार देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या है, 5/2 है, तो 5/2 का होल स्क्वायर हो गया ये, माइनस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 25/4 माइनस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब हम जो कांस्टेंट टर्म है वो राइट हैंड साइड में रख के इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x को इसी साइड रहने दीजिए, तो ये जाएगा इस साइड जाएगा 5 माइनस 25/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू 4, 20 माइनस 25, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू माइनस 5/4। ठीक है, ये आ गया। इसको हम अगर इस साइड लेके आएंगे तो प्लस का 5/4 हो जाएगा ये, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5/4 इक्वल्स टू 0। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 64x, अरे सॉरी इसमें 4 एलसीएम आएगा, 16 नहीं आएगा, 4 आएगा एलसीएम, 4 एलसीएम आ गया। ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 में 0 रह जाएगा, तो इक्वेशन क्या हो गई, 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये इक्वेशन हमने फाइंड कर ली है। अब हम इससे x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। हमें y की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली, 5/2 आई थी, एंड x की वैल्यू को हम इस इक्वेशन से फाइंड करेंगे। कैसे करते हैं, एक तो होता है फैक्टराइजेशन मेथड, तो फैक्टराइजेशन मेथड के हिसाब से अगर हम 5 4 या 20 के फैक्टर बनाएंगे तो वो 16 के इक्वल नहीं आएंगे, तो इसके लिए हम दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे।
तो मैं थोड़ा सा मुझे यहाँ पर रफ करना पड़ेगा। देखिए इक्वेशन क्या है, 4x² माइनस 16x+5। जब हमारे फैक्टर सिंपली नहीं बनते हैं तो हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं, x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला ये जो इक्वेशन है इसमें a की वैल्यू क्या है, 4 है, एंड b है -16 एंड c है 5। ठीक है, वैल्यूज को हम रखेंगे यहाँ पर, तो माइनस और b की वैल्यू क्या है, -16 प्लस माइनस b² यानी कि -16 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन 2 इंटू 4। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये तो 16 हो गया, प्लस माइनस -16 का स्क्वायर कितना जाएगा, 256 माइनस 5 4 जा 20 4 जा 80 डिवाइड बाय 8। तो ये हो गया 16 प्लस माइनस माइनस करने पर आ गया 176 डिवाइड बाय 8। ठीक है, अब 176 के हम यहाँ पर रफली फैक्टर बना लेते हैं। 176 के फैक्टर्स बना के देखेंगे, जिससे कि अगर स्क्वायर रूट आना होगा तो स्क्वायर हट जाएगा। तो यहाँ पे 2 के 2 पेयर बन गए, यानी कि 4 आ गया, ये 2 इंटू 2 4 आ गया, और रूट में क्या रह गया 11, 4 बाहर आ जाएगा और रूट 11। तो ये हो जाएगा 16 प्लस माइनस 4 रूट 11 डिवाइड बाय 8। ठीक है, अब ये 8 से यानी 4 से हम 16 को 4 को दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 8 से हम इसको डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ से 2 हट जाएगा, तो क्या रह जाएगा रूट 11 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 प्लस माइनस रूट 11 अपॉन 2। तो x की वैल्यू तो ये आ गई, एंड y की वैल्यू 5/2 हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। तो जो हमारे वर्टेक्स है c के वो क्या क्या आ गए, तो लिखेंगे हम, सो द वर्टेक्स ऑफ पॉइंट c इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 प्लस माइनस रूट 11/2 एंड कॉमा 5/2। ठीक है, ये हमारे वर्टेक्स आ गए और ये हो गया आपका आंसर। थैंक यू।